किसान भाइयों जय बलराम। तो आ गए भैया अपना पहला बेसल डोज स्पेशल के बारे में चर्चा करेंगे और दिन की अवस्था और वैरायटी की परफॉर्मेंस वगैरह इन सब बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। ये है वैरायटी पूसा अनुसंधान नई दिल्ली की पूसा 1847। ये 2 एकड़ जगह है। इसमें पहले साल का ब्रीडर लगाया गया है और आगे भी लगभग 18 एकड़ जगह में हमने पूसा 1847 लगाया है और 2 एकड़ जगह में पूसा 1847 DSR वाली ही लगाई है। तो स्पेशली आज हम पहला बेसल डोज क्या क्या डाल रहे हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे और शुरुआती खाद हमने क्या दिया उसके बारे में भी। तो जब धान की मचाई चल रही थी उस समय हम 2 बोरी सिंगल सुपर इसमें डालते हैं, मतलब इसको पर राखड़ बोलते हैं या दानेदार सिंगल सुपर ही बोलते हैं, SSP या अन्नदाता की जिंकेटेड जो आती है। जो भी गवर्नमेंट के जो वेयर हाउस रहते हैं, संस्थाएं रहती हैं, सोसाइटी रहती हैं, उनके माध्यम से ही आपको जो भी खाद है यूरिया DAP पोटाश वगैरह वहीं से SSP वहीं से लेना है। तो इसकी अवस्था की बात करें तो यह 10 जुलाई को लगाई गई थी और आज 18 जुलाई है। तो लगभग पूरा 1 हफ्ता 8 से 9 दिन इसको हो गए हैं। 9 या 10 जुलाई को इसमें लग गई थी। तो सिंगल सुपर के बाद इसमें पहला बेसल डोज अब इसमें जड़ का जमा होने के बाद हम डाल रहे हैं। आगे चलते हैं अपन। यहाँ पर हमारा सेल्फ वाला ट्रांसफार्मर है 25 HP का और यहाँ पर अपना गन्ना लगा हुआ है। ये दूसरे साल का गन्ना है, बढ़िया ज़बरदस्त इसने ग्रोथ ली है। इसका खाद शेड्यूल वगैरह हमने अलग से गन्ना वाली प्ले लिस्ट बनाई है, उसमें 1-2 स्प्रे हमने शेड्यूल किए थे। तो गन्ने ने भी ज़बरदस्त फटाव लिया है, अच्छा कल्ले जो बोलते हैं इसके ब्रांचिंग वगैरह। तो और यहाँ पर आप देख रहे हैं थोड़ा सा पीलापन दिखेगा क्योंकि इसको अभी लगे हुए 4-5 दिन ही हुई है और वहाँ पर लगभग 6-7 दिन हो गए हैं। तो पहला डोज वही हमने दिया है अपना 2 बोरी सिंगल सुपर मचाई के टाइम पर और उसके बाद धान लगवा दी है और पूरा 1 हफ्ता के बाद हम पहला बेसल डोज देंगे। वैरायटी की यहाँ पर बात करें तो ये है 1824 पूसा अनुसंधान नई दिल्ली द्वारा विकसित की गई नई वैरायटी जो कि PR कैटेगरी में PR 44 जो कि 140-150 दिन और ज़्यादा पानी लेती थी उसमें सुधार करके PR कैटेगरी में पूसा 2090 और 1824 ये 2 वैरायटियाँ डेवलप की गई हैं। उसी में से यह है 1824। इसकी दिन की अवधि की बात करें तो ये 120-125 दिन वैरायटी है पूसा 1824। तो यहाँ पर हमारा जो है खाद शेड्यूल चल रहा है और खाद वगैरह डल रही है। अब हम बात करें पहले बेसल डोज की। तो पहले बेसल डोज में किसान भाई ध्यान दें, ज़्यादा कुछ नहीं देना आपको, सीधा 30 से 40 किलो यूरिया दे सकते हैं हम। 30 किलो यूरिया प्रति एकड़ देते हैं। 30 किलो यूरिया और 30 किलो कम से कम देना अपन को DAP या आपका NPK जो आता है 12-32-16 या 20-20-13 जो भी है। तो ये 2 चीज़ और आप 20 किलो पोटाश दूसरे बेसल डोज में देंगे हम। यदि थोड़ा आपको केचुआ की समस्या दिख रही है तो आप इमीडाक्लोपिड 180 से 100 ग्राम प्रति एकड़ डाल सकते हैं या फिर आप 300 से 400 ml किलो रूप प्रति एकड़ उसमें दे सकते हैं। दूसरे बेसल डोज में हम इसी यूरिया DAP के साथ मतलब 25 किलो जो DAP बचेगा हुआ है और लगभग 25 से 30 किलो यूरिया। तो इस प्रकार से 2 बेसल डोज में अपना लगभग 60 से 70 किलो यूरिया प्रति एकड़ हो जाएगा। अपन 80 से 100 किलो यूरिया प्रति एकड़ रखेंगे, मतलब लगभग 2.5 बोरी अपन बोल सकते हैं। नहीं 2.5 नहीं मतलब 2 बोरी बोल सकते हैं हम। 2 बोरी नाइट्रोजन पर्याप्त है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारी है ये DSR 1847। देखिए इसकी ज़बरदस्त ग्रोथ। इसमें पहला बेसल डोज हमने दे दिया है। तो इसके लिए हमने अलग से प्ले लिस्ट बनाई है, तो वहाँ पर आप DSR से संबंधित जानकारी आपको मिल जाएगी, तो आप उस प्ले लिस्ट पर डायरेक्ट देख सकते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रोपाई पद्धति से, ये है 1824 और उस तरफ लगी है 1847।
तो 1847 वैरायटी लगाने का हमारा मेन मोटिव ये है, और 1824 का कि ये जो वैरायटियाँ हैं 120 दिन इनकी अवस्था रहती है, 115 120 दिन, इनमें रोग नहीं लगते। यह 15 जुलाई में यदि आप लगाते हैं तो 15 अक्टूबर में आपको इसकी कटाई होते हुए दिखेगी। दूसरा, रोग नहीं लगते तो स्प्रे शेड्यूल इसमें अलग से फंगीसाइड या ये सब चीज़ें एक्स्ट्रा स्प्रे का खर्चा जो 4-5 हज़ार प्रति एकड़ आता है, उससे भी अपनी बचत होती है। तो इस प्रकार से अपने जो स्प्रे ऐसा दे सकते हैं आप 19-19 NPK 19-19 के साथ कोई भी टॉनिक वगैरह माइक्रोन्यूट्रिएंट चिलेटेड जिंक वगैरह दे सकते हैं। तो अपने जो बेसल डोज की बात करें तो धान में हम 2 बेसल 1 स्पेशल डोज रखते हैं। 2 बेसल में हम पहले बेसल डोज में यूरिया DAP सिंगल डालते हैं, दूसरे वाले बेसल डोज में हम यूरिया DAP पोटास इमिडाक्लोप्रिड और एक फंगीसाइड। तो फंगीसाइड आप चाहे तो पहले या दूसरे कोई से भी बेसल डोज में थायोफेनेट मिथाइल या अपना टेबू सल्फर 500 ग्राम प्रति एकड़ आपको डालना ही डालना है। धान की कोई सी भी फसल हो, फंगीसाइड आपको एक बार ज़रूर देना है। यदि आवश्यकता आपको लगती है तो दूसरे या तीसरे बेसल डोज में भी आप फंगीसाइड डाल सकते हैं, मतलब 2 बार दे सकते हैं। फिर लास्ट जो स्पेशल डोज रहेगा उसमें अपना जिंक मैग्नीशियम आयरन सल्फेट वगैरह या ह्यूमिक एसिड है, दूसरे वाले बेसल डोज में अपन ह्यूमिक एसिड देंगे 1 किलो प्रति एकड़। इस प्रकार से ये सब शेड्यूल हम बनाते हैं और धीरे धीरे आपको हर एक बेसल डोज में, अभी हम पहला बेसल डोज फिर से रिकैप कर रहे हैं, कुछ नहीं सिंपल हमने 2 बोरी सिंगल सुपर मचाई के टाइम पे डाला और सिंपल 30 किलो यूरिया और 30 किलो DAP डलवा रहे हैं रोपाई के 6 से 7 दिन की अवस्था के बाद। फिर इसके 15 दिन बाद दूसरा बेसल डोज डालेंगे और उसके 15 दिन बाद तीसरा बेसल डोज डालेंगे। मतलब अपने 40-45 या 50 दिन की अवस्था तक, 55 दिन की अवस्था या 50 दिन की अवस्था तक हम तीनों बेसल डोज कंप्लीट कर देंगे। फिर उसके बाद हम स्प्रे भी अपना शेड्यूल कर सकते हैं। NPK 19-19 और गावे की अवस्था में 0-34 और पाइमेट्रोजन वगैरह माहू मच्छर के लिए भी अपन उसमें मिला सकते हैं। तो वो सब स्प्रे शेड्यूल आपको अलग से बताएंगे। तो जुड़े रहे, ऐसे ही लाइव अपडेट आपको मिलती रहेगी। चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें। जय बलराम, धन्यवाद।